रोड की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आज मैं ऑटो से जा रही हूँ इसलिए इतने दचके महसूस हो रहे हैं और मेरा मोबाइल भी इतना हिल रहा है कि मेरी वीडियो भी पूरी हिलती हुई दिखाई दे रही है। सभी को राधे राधे। जैसे वॉलीबॉल में बॉल की स्थिति होती है, ठीक वैसी स्थिति हमारी लग रही है। इतने दचके लग रहे हैं, इतने दचके लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। गेहूं पक कर हाथ जोड़कर तैयार खड़ा है और बोल रहे हैं कि हमें काट कर अपने घर ले जाकर रख लो। और किसान अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि इन गेहूं को उठाया जाए, खेत को खाली किया जाए और उसके बाद भूस बनाया जाए ताकि पशुओं का आहार बन जाए जल्दी से जल्दी। मुझे तो गांव बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार गांव का ही सीन ज़्यादा दिखाती हूँ, क्योंकि गांव में एक अपनापन होता है और नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमें शहरों में दिखाई नहीं देती। और ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं गांव, इनकी संरचना कितनी अच्छी होती है। गांव में लोगों के शुद्ध आचरण और सरल विचार होते हैं, इसीलिए मुझे गांव में लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो किसी प्रकार का छल उनके अंदर नहीं होता है और उन्हें बस 3 चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। वो इन्हीं तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसी की व्यवस्था करते रहते हैं। बाकी उनको और कोई दूसरी चिंताएं नहीं होती हैं और बहुत ही साधारण तरीके से ये लोग होते हैं और अपने सारे काम को भी यूं ही करते हैं, किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते हैं। ये मंदिर आ गया है, यहाँ से हमारे और साथी बैठेंगे ऑटो में और कितने खुश हो गए, क्योंकि देखो हम सब लोग मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत कम आती हूँ ऑटो से, इसलिए मेरा मिलना इन लोगों से कम होता है, तो जब मिलते हैं जब हम लोग बहुत खुश होते हैं। गर्मी का चांटा सभी के चेहरों पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी सब खुश हैं कि अपना हमारा काम तो हमको करना ही है, तो गर्मी क्या चीज़ होती है। मैं भी अपने आप को बंधा बंधा महसूस कर रही हूँ, लेकिन इतना भरा पूरा ऑटो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, इसलिए पेरेंट्स परेशान भी हैं थोड़े थोड़े कि अब हमारे बच्चे बहुत शैतानी करेंगे, तो हमें घर जाकर भी उनको भी हैंडल करना होगा, क्योंकि उनके पास एक ही समस्या है कि अब हम क्या करें, कुछ काम दीजिए हमको तब तो हम कुछ करें। मुझे तो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत मज़ा आता था। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे अपनी कॉपियों को रीचेक करने में बहुत मज़ा आता था और मैं टीचर बन जाती थी। बाद में हाथ कर लेंगे। अभी तो हाथ तुम लोग हेलो नहीं वो क्या अभी तो इनाम नहीं जीतने देती, नहीं लग जाती। वो तो है ही शुरू से बिना लग चलता है उनका। ये हमारी किटी पार्टी चल रही है जो कि हर महीने होती है और इसमें हम पर्ची डालते हैं, जिसका नाम उठता है उसी के यहाँ पार्टी होती नेक्स्ट। इस बार मेरा नाम खुला था, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए थी, तो मैंने बोल दिया कि अभी नहीं, मैं बाद में लूँगी दोबारा। तो ये हमारे गेम चल रहे हैं, गेम में बहुत मज़ा आता है। आधे आधे मिनट के ये गेम होते हैं, एक एक करके इसमें सभी लोग खेलते हैं और जो विनर होता है उसको प्राइज़ मिलता है। तो आज तो प्राइज़ मुझे तो नहीं मिला है, बाकी किसी न किसी को तो मिलेगा। 2 प्राइज़ कंपलसरी होते हैं, मज़ा आता है गेम। तो हमारी किटी पार्टी अब समाप्त होने वाली है, तो हमने सोचा थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। तो हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से डांस करने लगे, फिर बीच में मज़ा और लोगों को भी ये देखकर जोश आने लगा और ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि इसमें हम नाश्ता वगैरह भी करते हैं तो थोड़ा बहुत डांस तो बनता ही है। तो सभी लोग मिलके करेंगे। शुरुआत मुझसे ही करी इन लोगों ने, मुझे ही बलि का बकरा बनाया, लेकिन इट्स ओके, अपने दोस्तों के लिए तो सब चलता ही है, इतना तो करना ही पड़ता है। तो मैंने भी कर दिया मुझसे जितना आया। उसके बाद मेरी फ्रेंड लोग भी करेंगी, हम सब मिलके करेंगे और बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जब हम साथ में होते हैं, जब हमारे दोस्तों के साथ होते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो अभी सब लोग मुझे एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद मैं भी एंजॉय करूँगी सभी लोगों का डांस। अभी सब मुझे देख रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी कर ही लेती हूँ, बहुत कम तो मौका मिलता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। तो मैंने इसका भरपूर आनंद लिया और सभी लोगों को ये दिशा निर्देश मिले हैं कि कोई भी बैठा नहीं रहेगा,
सभी को इसमें सहभागिता अपनी निभानी होगी, तो सब लोग खड़े हो गए हैं और अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिसको जैसा आ रहा है वो वैसे ही कर रहे हैं। हम में से किसी एक के यहाँ शादी निकलने का चांस है, तो हमने सोचा क्यों ना तैयारी कर ली जाए, ताकि वहाँ भी हम ग्रुप में इस तरह मज़े कर सकें। और बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी लोग साथ में करते हैं। तो देखिए ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इनमें कुछ लोगों को आता है, कुछ को नहीं भी आता है, लेकिन एक टीम होती है ना, तो टीम में तो सभी लोगों को करना ही पड़ता है। तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। और अब जब कभी भी मौका लगेगा तो सब मिलकर ही करेंगे। तो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब खूब हंस रहे हैं, क्योंकि हमारा डांस बहुत लाजवाब है। इसको देखकर किसी को भी हंसी आ जाएगी, लेकिन हम हंसते हुए भी करेंगे, क्योंकि सीखना भी एक चीज़ होती है। अगर हम सीखेंगे तभी तो हम आगे के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसको जैसा आ रहा है वैसे कर रहे हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है ना। हमारी किटी पार्टी बहुत अच्छी होती है, इसमें सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, नए नए गेम रखते हैं। तो गेम खेलने में तो बहुत ही मज़े आते हैं। फिर कोई विनर हो जाता है और जो नहीं होता वो ये कहता है कि अरे हम नहीं हो पाए। लेकिन ये सब बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे बनने का मौका बहुत कम मिलता है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। बड़े बनना आसान है, जिम्मेदारियाँ होती हैं तो हम इतने फ्री नहीं होते, लेकिन जब हमें मौका मिले तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। मुझे तो बाल स्वरूप बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे लगते हैं और वही स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे बच्चों से भी बहुत लगाव है। वो परेशान तो मुझे बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का छल नहीं होता। वो निश्चल होते हैं और हमसे मतलब इस प्रकार का प्रेम रखते हैं कि जिसमें किसी प्रकार का कोई धोखे की संभावना नहीं रहती। और बड़े लोग तो बड़े लोग होते ही हैं समझदार। आज तो हम डांस कर कर के सभी लोग थक गए, लेकिन फिर भी कोई बैठने को तैयार नहीं है। सब एक से बढ़ के एक करने के प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कई एजेड लोग भी हैं और बाकी तो सब हम लगभग बराबर ही उम्र वाले लोग हैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी किटी पार्टी में तो मज़ा ही आ जाता है। महीने में एक बार होने के बाद भी हमारा दिन इतना अच्छा होता है कि हम उसको कम से कम 15 दिन तो याद करते हैं कि हमने कितना एंजॉय किया। और बहुत मज़े आते हैं इसमें, बहुत ही मज़े आते हैं। मेरी लाइन रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि ये लाइन है ही इतनी अच्छी, इसलिए मुझे बहुत आनंद आता है। आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर कभी बच्चे की तरह खिलखिलाइए, हंसिए, उनके साथ खेलिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी उम्र से भी कुछ छोटे हो गए हैं और बहुत ही मज़े से आप उसको एंजॉय करेंगे। और आपका कितना भी मूड ख़राब हो, लेकिन जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं ना, तो आपका मन अंदर से खुश हो जाता है। यही चीज़ होती है जो हम मिस कर जाते हैं। तो इसलिए जब भी मौका मिले इसका भरपूर आनंद लीजिए। मैंने तो खूब लिया और सभी लोग देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। भले ही हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितनी उम्मीद होती है, लेकिन उम्मीद पे खरे ना उतरने की भी एक खुशी होती है। वो खुशी स्पष्ट दिखाई दे रही है सभी लोगों में। तो हमने बहुत एंजॉय किया। आज की हमारी ये किटी पार्टी तो मुझे बहुत याद रहेगी। और हमारा कोड पिंक कलर था, तो सभी लोग ने पिंक पहना, लेकिन ये पिंक भी इतने प्रकार का पिंक हो गया है कि बहुत ही अलग अलग कलर आ गए हैं। हमारे पास वैरायटी बहुत हो गई है, तो उसमें भी मज़ा आ रहा है। लेकिन कि चलो कोई बात नहीं, पिंक तो है, तो इसमें भी बहुत बढ़िया लग रहा है और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अभी तक एंजॉय चल ही रहा है हमारा। हम कब से मज़े कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, हमको भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये पूरा एक फ्रेंड सर्कल है और फ्रेंड में हम लोग जब रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा परिवार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। राधे राधे।